कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट सट्टा, साजिश और संग्राम में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल अब बजने वाला है। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू समेत सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी उन नेताओं में दिख रही है जो इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में। हालांकि अभी सीटों के बंटवारे का पेच उलझा हुआ। एक तरफ एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, वहीं इंडिया गठबंधन में भी इसे लेकर बैठकें चल रही। इसी मुद्दे को लेकर आज हाजिर हम आपको बताएंगे कि किस लोकसभा सीट पर कौन प्रत्याशी हो सकता है और किन चेहरों के साथ पार्टी चुनावी मैदान में उतर सकती है। आज बात गोपालगंज लोकसभा सीट की करें। गोपालगंज सारण से अलग होकर 2 अक्टूबर 1973 को जिला बना था। गोपालगंज बिहार का अंतिम जिला भी है। ऐतिहासिक मान्यता के मुताबिक चेरो वंश ने गोपालगंज पर शासन किया। वहीं अंग्रेजी हुकूमत आने के बाद महाराज फतेह बहादुर शाही ने आजादी को लेकर कई लड़ाइयां लड़ी। उनके अलावा जेपी आंदोलन, महिला शिक्षा के लिए आंदोलन, कर का भुगतान न करने और 1930 में बनकट्टा के बाबू गंगा विष्णु राय और बाबू सुंदरलाल के नेतृत्व में शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन शामिल। साल 1935 में पंडित भोपाल पांडे ने देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी। गोपालगंज जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ का थावे दुर्गा मंदिर आज भी हिंदू आस्था का बड़ा शक्ति केंद्र। यहाँ देवी को सिंहासनी भवानी, थावे भवानी और रहसु भवानी के नाम से लोग पुकारते हैं। 2009 से यह सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित कर दिया गया। बिहार का गोपालगंज लोकसभा सीट एक ऐसी सीट रही है जो कभी कांग्रेस तो कभी लालू यादव की गढ़ के रूप में जानी जाती रही। फिर इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। इस सीट का सियासी रंग काफी दिलचस्प रहा। इस सीट पर एक बात साफ देखी गई कि जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के लिए सहानुभूति की लहर पूरे देश में दौड़ रही थी, तब भी यह सीट कांग्रेस बचा नहीं पाई। इस सीट पर 80 के बाद किसी भी उम्मीदवार को जनता ने दोबारा संसद नहीं भेजा। इस क्षेत्र में विकास की तो रोशनी अभी भी नहीं पहुंची, जब इस इलाके ने कई मुख्यमंत्री दिए। यह इलाका कई चीजों के लिए प्रख्यात रहा। यह क्षेत्र गंडक, गन्ना और गुंडा जैसी समस्याओं का इलाका जरूर रहा। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। गोपालगंज लोकसभा सीट को भी 6 विधानसभा बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे, हथुआ को मिलकर बनाया गया। 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के 2 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। वहीं लोकसभा की बात करें तो यह सीट 2019 में भाजपा ने अपने गठबंधन सहयोगी जदयू को लड़ने के लिए दी थी और यहाँ से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन सांसद। गोपालगंज की कुल जनसंख्या 33,36,000 के करीब है। वहीं कुल मतदाता 20,10,000 के करीब है, जिसमें पुरुष मतदाता 10,20,000 जबकि महिला मतदाता 9,90,000 के करीब है। जातीय समीकरण की बात करें तो गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य माना जाता है। वहीं अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। वर्तमान में यह सीट अनुसूचित जाति सामान्य के लिए आरक्षित है। परंपरागत रूप से गोपालगंज लोकसभा सीट एनडीए के कब्जे में रही है। साल 2004 में राजद से साधु यादव यहां से सांसद बने थे। उसके बाद जदयू लगातार जीतती रही। साल 2009 में पूर्णमासी राम, 2014 में जनक राम और साल 2019 में आलोक कुमार सुमन एनडीए से सांसद चुने गए। गठबंधन में यह सीट साल 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति कुमार को मिला, लेकिन वो भारी मतों से चुनाव हार गई। वही साल 2019 में यह सीट राजद के खाते में रही। राजद के सुरेंद्र राम 2019 में 2 लाख वोटों से चुनाव हार गए। गोपालगंज बिहार को 3 सीएम देने वाला जिला है। यहाँ से लालू यादव और राबड़ी देवी आती है। लालू का घर इसी जिले में पड़ता है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर भी इसी जिले से आते थे। वही बात 2024 की करें तो एक बार फिर यहाँ से जेडीयू के आलोक सुमन पर पार्टी दांव खेल सकती है। हालांकि कई और नामों की चर्चा भी इस बार हो रही है। वही आरजेडी के सुरेंद्र राम भी एक बार फिर चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। वही बीएसपी के कुणाल किशोर विवेक चुनावी मैदान में किसी भी प्रत्याशी का गेम बिगाड़ सकते हैं। सत्ता, साजिश और संग्राम के अंक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और लोकसभा की बात करेंगे।
और बताएंगे कि उस लोकसभा सीट से किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है और पार्टी किस नेता पर भरोसा जताएगी। अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लोकसभा से जुड़ी अपडेट और सटीक खबरें हम ही आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं।